सद्गुरुदेव भगवान की जय। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के केंद्र में खड़ा अर्जुन, निरंतर मौन की अवस्था, लेकिन अंतर में द्वंद्व बार बार दिशा बदल रहा है। अज्ञानवश मन के अधीन अर्जुन बार बार युद्ध से पलायन करना चाहता है, लेकिन भगवान उसके अज्ञान रूपी आवरण को हटाकर आत्म तत्व का बोध कराकर आत्म साक्षात्कार कराना चाहते हैं। स्वधर्मम अपि चे अवेक्षये न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मयात ही युद्धात श्रेय है अन्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे अपने स्वधर्म को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। मनुष्य दो स्तरों पर जीता है, आत्मिक स्तर और व्यवहारिक स्तर। आत्मिक स्तर पर किसी को कुछ नहीं करना है, वहां न युद्ध है, न हिंसा, न पाप। परंतु व्यवहारिक जगत में जब तक देह और प्रकृति का संबंध है, तब तक कर्म आवश्यक है। अर्जुन का संकट इसी द्वैत के कारण उत्पन्न हुआ है। आत्मा की दृष्टि से सब एक है, गुरु, पिता, बंधु, पर व्यवहारिक जगत में वे अन्याय और अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। श्री कृष्ण स्मरण कराते हैं कि जब तक देहधारी स्थित है, तब तक स्वधर्म से विमुख होना आत्मविरोध है। भगवान इस युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये युद्ध व्यक्तिगत राग द्वेष से नहीं, बल्कि व्यापक न्याय की स्थापना के लिए है। अर्जुन इस युद्ध से पीछे हटता है तो अन्याय की विजय होगी, समाज में अधर्म की प्रतिष्ठा होगी और उसकी निष्क्रियता भी अधर्म का समर्थन करती है। अतः अनुचित समय पर निष्क्रियता भी नैतिक उत्तरदायी से पलायन है। न विकम्पितु मर्हसि, अर्थात तुझे विचलित नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य अपने सत्य से कट जाता है, तब उसका मन कांपता है। तेरा आग्रह सिर्फ भावनात्मक है और तेरी ये मोहजनित क्षणिक करुणा दीर्घकालिक अन्याय को निमंत्रण है। अतः अपने स्वधर्म के अनुकूल होकर कर्म कर। ये दृच्छया चे उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छया अर्थात बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के स्वतः प्राप्त होना। जीवन में कुछ अवसर हमारे निजी चुनाव से नहीं, बल्कि व्यापक ब्रह्मांड की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि धर्म की रक्षा हेतु युद्ध अनिवार्य हो गया। स्वर्गद्वारम अर्थात जब मनुष्य अपने स्वधर्म के अनुरूप कर्म करता है, तब मुक्ति या उन्नति का मार्ग स्वतः खुल जाता है। उसे अलग से किसी तप या यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः युद्ध एक दुखद घटना है, परंतु धर्म दृष्टि से सौभाग्य सूचक है, क्योंकि यह अपने सत्य को जीने का अवसर है, भय और मोह के पार जाने का अवसर है, और यह आत्मिक परिपक्वता का क्षण है। यदि कोई मनुष्य अपने स्वधर्म से विमुख होता है, तो वह केवल बाहरी दायित्व से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार से भी विमुख होता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये युद्ध व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित नहीं है, बल्कि धर्म के संरक्षण के लिए है। इसलिए ये हिंसा नहीं,
धर्म स्थापन है। जब हम सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं तो स्वर्ग के द्वार स्वतः खुल जाते हैं, और यदि सत्य से भागते हैं तो आत्मिक पतन होता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।